नमस्कार। हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील कुरैशी। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के 105 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 60 पद, रेडियोग्राफर के 30 पद और वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन MLT ग्रेड 2 के 15 पद शामिल हैं। इन सभी पदों पर भर्ती जॉब ट्रेनिंग आधार पर की जाएगी। 105 पद आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापित 196 पदों के अतिरिक्त हैं। पहले जारी विज्ञापन में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कोड 26008 के 176 पद, वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन MLT ग्रेड 2 पोस्ट कोड 26012 के 10 पद और रेडियोग्राफर पोस्ट कोड 26009 के 10 पद शामिल थे। इसके बाद 30 मार्च 2026 को इस विज्ञापन में विभिन्न श्रेणियों के 18 अतिरिक्त पद भी जोड़े गए थे। इन अतिरिक्त पदों को 28 फरवरी 2026 के मूल विज्ञापन और 30 मार्च 2026 को जारी परिशिष्ट के साथ सम्मिलित किया जाएगा। इसी के मद्देनजर आयोग ने तीनों पोस्ट कोड के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 11 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक पुनः खोल दिया है। अभ्यर्थी 25 जुलाई 2026 की रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें वित्तीय लाभ मिलेंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आयुर्वेद विभाग के फार्मासिस्टों को स्वास्थ्य विभाग के एलोपैथिक फार्मासिस्टों के समान वेतनमान और ग्रेड पे का लाभ देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज ने कहा कि दोनों विभागों के फार्मासिस्ट को शुरू से समान वेतन मिलता रहा है। ऐसे में 28 सितंबर 2012 की अधिसूचना के जरिए आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को इस लाभ से वंचित करना मनमाना और संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत है। अदालत ने यह फैसला मनोहर लाल, अमरनाथ राय समेत अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में सुनवाई के बाद सुनाया है। इससे हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं अनुबंध कर्मचारियों को अवकाश की। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। उन्होंने केवल इस आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके अनुबंध में इसका उल्लेख नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा है कि मातृत्व अवकाश एक वैधानिक अधिकार है जो किसी सेवा अनुबंध या समझौते की शर्तों पर नहीं रहता। तो ऐसे में इन अनुबंध की पर जो लगी हुई महिला कर्मचारी हैं उन्हें भी मातृत्व अवकाश का लाभ यहाँ पर मिलेगा। वहीं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ड्राइंग टीचरों को नियमित और अनुबंध आधारित भर्ती से जुड़ी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। अदालत ने याचिकाओं को निष्प्रभावी मानते हुए पूरी तरह से बंद कर दिया है और अब दोबारा ये केस वहां पर नहीं लगेगा। एक बड़ी खबर प्रदेश की पंचायतों से जुड़ी हुई है। पंचायतों में कूड़ा शुल्क लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अब पंचायतों में घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से यूजर चार्ज वसूल किया जाएगा। प्रदेश भर में ये नियम लागू होंगे, जिसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों के पालन में लापरवाही होने पर संबंधित पंचायत सचिव सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। जिन पंचायतों में अब तक शुल्क निर्धारित नहीं हुआ है वहां पर ग्राम सभाएं इस तरह का शुल्क जो है वो निर्धारित करेंगी। ग्राम सभाओं की अगली बैठक इस पर चर्चा की जाएगी और वहां पर ये शुल्क जो है वसूलने का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है और भाजपा की तरफ से ये कहा गया है कि लगातार जो है वो सरकार आम जनता पर भारी बोझ डाल रही है और अब पंचायतों में कूड़ा शुल्क के नाम पर जो है वो यूजर चार्जेस वसूल करने का फैसला सरकार का न्यायोचित नहीं है। बात करेंगे श्रीखंड यात्रा को लेकर, तो पूरी तरह से श्रीखंड यात्रा पर रोक जो है वो लगा दी गई है। श्रीखंड यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगाने के बाद ये कहा है कि स्थानीय लोग चोरी छिपे घानवी फांचा सड़क मार्ग से जो है वो जा रहे हैं श्रीखंड की यात्रा में। ऐसे में कोई हादसा होने की जो है वो संभावना बनी रहती है। क्षेत्र में धारा 163 लगाने की सूचना है। लंबे समय से स्थानीय लोगों ने क्षेत्र से श्रीखंड यात्रा शुरू करने की मांग की है।
ग्राम पंचायत के उप प्रधान सुभाष ने बताया कि प्रशासन के आदेशानुसार क्षेत्र में यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, यानी चोरी छिपे भी श्रीखंड यात्रा के लिए कोई नहीं जा सकेगा। इस पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और नजर रहेगी सभी की। एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने एक बार फिर से संघर्ष की चेतावनी जो है वो सरकार को दे दी है। कल शिमला में यूनियन की बैठक होगी, महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन अपनी रणनीति बनाएंगे। हालांकि जो इनके प्रधान है वो चंबा जो है वो यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन यूनियन जो है वो उस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए अब अपनी जो है वो संघर्ष नहीं कर रही है, बल्कि इनके पास दो विकल्प हैं, जिसमें एक तो कोर्ट जाने का विकल्प है और दूसरा फिर से सड़कों पर उतरने का विकल्प है। ये कारण जो है इसके पीछे ये है कि इनको आश्वासन दिया गया था कि 11 जुलाई तक इनको 12 महीने का नाइट ओवर टाइम दे दिया जाएगा, वर्दी जो है वो उनको दे दी जाएगी, कर्मचारियों की प्रमोशन के ऑर्डर्स कर दिए जाएंगे। परंतु 11 जुलाई जो पिछले कल 11 जुलाई थी और तब तक भी कोई आदेश जो है वो एचआरटीसी की तरफ से इनके पक्ष में नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं हो सका है, जिसकी से इनकी नाराजगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब कल ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की बैठक शिमला में होने जा रही है। इस मामले पर फैसला लिया जाएगा कि अब क्या करना है, विकल्प कौन सा जो है वो इस्तेमाल करना है, अदालत की शरण में जाएंगे या फिर से जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन एस्मा जो है वो इन कर्मचारियों पर अगले 6 महीने के लिए जो है वो प्रदेश में लागू है। उधर एचआरटीसी का घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। परिवहन निगम का वित्तीय घाटा 2300 करोड़ रुपए से भी पार हो गया है। हर रोज 2.5 करोड़ की कमाई के बावजूद भी एचआरटीसी वेतन की लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। एचआरटीसी के बेड़े में 3100 के करीब जो है वो बसें शामिल हैं। रोजाना की कमाई 2.5 करोड़ रुपए यानी मासिक 75 करोड़ रुपए है। वेतन पर हर महीने 46 करोड़ और पेंशन पर 23.50 करोड़ रुपए खर्च होता है। सरकार से हर महीने एचआरटीसी को 50 से 55 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल रही है। निगम की अपनी कमाई केवल डीजल पर बसों के ऋण चुकता करने पे, कलपुर्जों और अन्य मदों पर ही खर्च हो जाती है। निगम को हर महीने 150 करोड़ रुपए की जरूरत रहती है और उसके पास कभी 130 करोड़ का जुगाड़ होता है तो कभी 135 करोड़। हर महीने 10 से 12 करोड़ का घाटा जो है वो उठाना पड़ रहा है। ये बढ़कर सालाना 120 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो 2300 करोड़ से ऊपर जो है वो घाटा एचआरटीसी का हो गया है और हर महीने वेतन और पेंशन के लाले जो है वो एचआरटीसी को पड़े रहते हैं। ऐसे में कर्मचारी जिनका पुराना बकाया अब तक जो है वो चुकता नहीं हुआ है, वो एक बार फिर से नाराज हैं और देखना होगा कि इस बार वो क्या रणनीति अपनाते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर। इस बार अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जो है वो होने की संभावना है। स्वतंत्रता दिवस के बाद यानी 15 या 24 अगस्त से जो है वो सत्र शुरू हो सकता है। सत्र की अंतिम तारीखों को लेकर 20 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी लंबा सत्र होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार भी 10 से 12 बैठकें हो सकती हैं, जिसमें 2 दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि पिछला मॉनसून सत्र पिछले साल 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चला था, जिसमें कुल 12 बैठकें जो है वो आयोजित की गई थी। तो अभी मॉनसून जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। मॉनसून में क्या कुछ रहता है, हालांकि एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि अभी धीमा रहेगा मॉनसून प्रदेश में, लेकिन मॉनसून सत्र में जो है वो खासकर इन मुद्दों पर जो है वो बड़ी चर्चा होती है। तो देखना होगा 20 जुलाई को जो कैबिनेट होगी उसमें कई बड़े दूसरे फैसले भी होंगे, लेकिन विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर भी जो है वो तारीखें इसमें तय कर दी जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी भजन कीर्तन करके जो है वो विरोध प्रदर्शन करेगी। 14 जुलाई को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में भजन कीर्तन करने मंदिरों में पहुंचेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राम मंदिर जाकर और जाखू मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, उसी तरह से पूरी पार्टी प्रदेश भर में पूजा अर्चना करेगी। उनका यह एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जो है वो अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर रहेगा। यहाँ सभी जिलों व ब्लॉक अध्यक्षों को पार्टी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को जोर शोर से उठाया जाए।
हिमाचल की पंचायतों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन के लिए बड़ा प्रोत्साहन दिया है। अब पंचायतों को प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाली परफॉर्मेंस ग्रांट 10% से बढ़ाकर 20% तक कर दी जाएगी। इसके साथ ही राज्यों और पंचायतों को विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जो पंचायतें विकास योजनाएं समय पर पूरी करेंगी, वित्तीय अनुशासन बनाए रखेंगी, डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट रखेंगी और जन भागीदारी को सुनिश्चित करेंगी, उन पंचायतों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। नई व्यवस्था से पंचायतें सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक भवन, स्ट्रीट लाइट, जल संरक्षण और अन्य ग्रामीण विकास कार्यों पर अधिक संसाधन खर्च कर सकेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 3,748 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 196 नई पंचायतें भी शामिल हैं। तो इनके लिए और ज़्यादा जो है वो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो आगामी दिनों में मिलने वाला है। शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उपनिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी विद्यार्थी के स्कूल बैग का वजन उसके शारीरिक वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वह ऐसी समय सारणी तैयार करें जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन केवल उसी दिन की आवश्यक पुस्तकें और कॉपियां जो है वो स्कूल लानी पड़े। साथ ही अनावश्यक किताबें, कॉपियां और अन्य सामग्री स्कूल लाने से भी रोका जाए। सभी स्कूलों को निर्देशों के अनुपालन के बाद निर्धारित प्रारूप में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तय समय सीमा के भीतर उपनिदेशक कार्यालय को भेजनी होगी। तो हर एक अभिभावक और बच्चा जो है वो स्कूल बैग से परेशान रहता है और उसे राहत देने के लिए राज्य सरकार ये कदम उठा रही है कि बच्चे का बैग जो है वो हल्का हो और केवल पढ़ाई पर उसका जो है वो फोकस और इस तरह का बोझ लेकर वो स्कूल ना जाए। हिमाचल में बारिश के चलते परेशानियां झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान मानसून की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 13 से 16 जुलाई के बीच एक जिले के 2 स्थानों पर ही हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। 17 और 18 जुलाई के बीच भी कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि आगामी 6 दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान लोगों को बारिश के चलते ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मॉनसून की तरफ से ये एक राहत भरी खबर है कि अगले 6 दिन के लिए कोई भी प्रदेश में जो है वो किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं है और लोगों को बारिश से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आज अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में दोपहर के सुबह से लेकर दोपहर तक मौसम खराब था और बारिश भी जो है वो काफ़ी तेज बारिश जो है वो दोपहर में शिमला में हुई, लेकिन शाम होते होते सूर्य देव के दर्शन भी यहाँ पर होने लगे हैं। तो सूर्य देव के दर्शन हुए हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ दिन तक जो है वो बारिश नहीं होगी और मौसम खुल जाएगा। अब कुछ क्राइम की खबरों की बात करें तो ऊना में मामूली कहासुनी पर गोली चली, एक घायल हुआ है। इसमें हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गगरेट थाना क्षेत्र के तहत डंगो खुर्द गांव में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों और एक स्थानीय व्यक्ति के बीच हुए विवाद के दौरान गोली चला दी गई, जिसमें एक युवक जो है वो घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए दौलतपुर चौक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच उसने शुरू कर दी है। इस मामले में कुछ धरपकड़ भी पुलिस द्वारा की जा रही है। महिला ने फंदा लगाया है। शिमला जिला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है इस तरह का, जहां पर एक महिला का शव गौशाला में फंदे से लटका हुआ मिला है। वहीं सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। जानकारी के अनुसार मामला शिमला जिला के ठियोग उपमंडल के धार कंदरू गांव का है। मृतका की पहचान मंजू शर्मा पत्नी देवेंद्र शर्मा निवासी धार कंदरू के रूप में हुई है। पुलिस को मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार
मंजू शर्मा ने पहले घर पर किसी संदिग्ध नशीले या जहरीले पदार्थ का सेवन किया। जब जहर का असर शुरू हुआ तो उसने गौशाला की ओर रुख किया और वहां पर जाकर उसने फंदा लगाकर अपनी यह लीला जो है वो समाप्त कर दी। डमटाल में टूरिस्ट बस पलटी है, कई घायल लोग हुए हैं इसमें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में के डमटाल में ये हादसा हुआ जहां टूरिस्ट बस पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 17 यात्री जो है वो घायल हुए हैं, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा के लिए रेफर किया गया है। वहां पर इनका इलाज हो रहा है। बस में कुल 57 यात्री जो है वो सवार थे। पुलिस के अनुसार ये हादसा डमटाल थाना क्षेत्र में तब हुआ जब लक्ष्मी हॉलीडेज की टूरिस्ट बस कटड़ा से देहरादून की ओर जा रही थी। तो इस तरह का हादसा हुआ है। इसमें घायलों का जो है वो उपचार टांडा मेडिकल कॉलेज में इस वक्त चल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।